नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर बॉर्डर पर झड़प हुई है। ईस्टर्न लद्दाख में पेंगोंग झील इलाके के पास दोनों देशों के सैनिक 29 से 30 अगस्त की रात को आमने सामने हुए और इसके बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें खदेड़ दिया। चीनी सैनिक घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। गलवान से भी नहीं लिया चीन ने सबक। पैंतीस जवानों की मौत के बाद भी चीन की सीनाजोरी। भारत के खिलाफ चीन ने फिर की हिमाकत। हिंदुस्तान की सरहद में चीनी घुसपैठ की कोशिश नाकाम। भारतीय जांबाजों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा। भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों में एक बार फिर भयंकर झड़प हुई है, वो भी तब जब भारत और चीन में शांति की बात की जा रही है। पिछले कुछ महीनों से लद्दाख में चल रहे भारत चीन सीमा विवाद और तनाव पर चुशूल में भारत और चीन की ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हो रही है और इस बातचीत से पहले भारत और चीन में फिर झड़प हुई है। लद्दाख के पेंगोंग लेक में ड्रैगन दादागिरी कर रहा था, घुसपैठ करने की साजिश रच रहा था, सीमा पर अपनी धौंस जमाने की कोशिश में था, पर पहले से ही अलर्ट भारत ने चीन को खदेड़ दिया। सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक 29-30 अगस्त की रात पेंगोंग इलाके में चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी। चीन पेंगोंग लेक पर यथास्थिति बदलने की कोशिश में था, पर चीन की हर चालबाजी से हिंदुस्तान वाकिफ है। हिंदुस्तान की चीन पर पल पल नजर है, जिसके बाद भारत और चीनी सैनिक एक बार फिर भिड़ गए। चीन के नापाक मंसूबों का एक बार फिर से खुलासा हो गया है। 29-30 अगस्त की आधी रात को चीन की सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया और चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसे पीछे हटने को मजबूर कर दिया। अब दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों की बातचीत चल रही है। चीन बातचीत के मेज पर बैठता तो है, जहां वो बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। पिछले कुछ महीनों से लद्दाख चीन LAC पर तनाव है। जून में गलवान घाटी में खूनी झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 शूरवीर शहीद हो गए थे, पर इन जवानों ने चीन को सबक सिखाते हुए शहादत दी। भारतीय जांबाजों ने चीन के 35 से ज्यादा चीनी जवान मारे। ये तस्वीरें सबूत हैं। चीनी सैनिकों की मौत पर चीन चुप था, पर चीनी आर्मी में बगावत के बाद चीन को अपने सैनिकों की मौत की बात माननी ही पड़ी। एक दो नहीं बल्कि 35 से ज्यादा सैनिकों की कब्र की ये तस्वीरें चीन से लीक हो गईं। गलवान में मुंह की खाने के बाद भी चीन ने पेंगोंग लेक में घुसने की कोशिश की है। ये जो अग्रेसिवनेस जो चाइना दिखा रहा है, ये मुझे लगता है एक प्लान है इनकी, और ये प्लान सिर्फ जो बॉर्डर ट्रुप्स है उनके नहीं है, ये उनके PLA आर्मी और जो CCP है, जो पॉलिट ब्यूरो है, ये उनकी तरफ से है। और ये जानबूझ के चीन इस प्रकार की हरकतें करता जा रहा है। लेकिन चीन के लीडरशिप को मुझे लगता है कि ये मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार की हरकत अभी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं होगी और इसका जवाब उनको ज़रूर मिलेगा। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में CDS बिपिन रावत ने भी चीन को आखिरी चेतावनी दी थी कि शांति से मान जाओ, नहीं तो सैन्य विकल्प तैयार है। बिपिन रावत ने अपने इंटरव्यू में कहा था, सरकार शांतिपूर्ण ढंग से मामला सुलझाना चाहती है। रक्षा सेवाओं का काम निगरानी रखना और ऐसे अतिक्रमण को घुसपैठ में तब्दील होने से रोकना है। अगर LAC पर पूर्व स्थिति बहाल करने की कोशिशें सफल नहीं होती हैं, तो सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर भी विचार किया जाएगा। चीन से इस ताज़ा झड़प के बाद श्रीनगर हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई है और लद्दाख के स्थानीय गांव खाली कराए जा रहे हैं।
भारतीय सेना ने इस पूरे इलाके में अपना नियंत्रण, अपनी मजबूती बढ़ाते हुए न केवल यहां पर फोर्सेस की अधिक तैनाती की जा रही है, बल्कि जो आसपास रिहायशी इलाके हैं वहां से सिविलियंस को भी इवैक्यूएट किया गया है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार। और साथ ही साथ सूत्रों की माने तो इस इलाके की तरफ इस समय टैंक्स और दूसरा जो सेना का साजो सामान है वो भी फॉरवर्ड इलाकों की तरफ ले जाया जा रहा है। चीन के साथ हुई इस झड़प पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आखिर पीएम मोदी कब चीन को आंखें दिखाएंगे। 31 और 30 अगस्त को चीनी सेना ने भारतीय सेना से झड़प की और हमारी सरजमी पर कब्जे का एक बार फिर दुस्साहस किया। कभी गलवान वैली में 20-20 भारतीय सैनिकों की वीरगति, कभी गोगरा स्प्रिंग्स पर चीनी कब्जा, कभी फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीनी कब्जा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहां हैं? उनकी लाल आंख चीन को दिखाकर वो बात कब करेंगे? चीन को करारा जवाब कब देंगे? चीन से लाल आंख में बातें कब करेंगे? भारत के आक्रामक रुख के चलते चीन बौखलाया हुआ है, फिंगर एरिया पर दावा करता रहा है। पिछली बैठक के बाद चीन पीछे चला गया था, पर एक बार फिर फिंगर एरिया में चीन हरकत से बाज नहीं आ रहा। आसिफ सुहाफ के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।